सपना एक गांव की लड़की थी जिसने अपनी शादी की तैयारियां बड़े जोश के साथ कर ली थी। उसके छोटे से घर में रौनक छाई थी और उसकी सहेलियों रिया और मीना की शॉपिंग कर रही थी। सपना यार देखना, ये लहंगा कितना खूबसूरत है और वो जो गहने हमने कल चुने, बस तू तो अपनी शादी में रानी जैसी लगेगी। रिया, शादी तो मेरी है और इंतजार तुझसे नहीं हो रहा। अरे छोड़ ये सब। सपना, जीजा जी के बारे में कुछ तो बता। रवि जी तो शहर में रहते हैं ना, बता वो कैसे हैं, क्या क्या बात हुई। अरे तुम लोग भी ना, बस इतना जान लो कि फोन पर थोड़ी बहुत बात हुई है। वो ठीक ठाक लगे मुझे। ठीक ठाक? अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है और तू इतना शर्मा रही है, कुछ तो बता, कैसा स्वभाव है उनका। बस यार, शादी के बाद सब बता दूंगी, अभी तो शॉपिंग पूरी कर लो वरना मम्मी मुझे डांटेंगी कि कुछ बाकी रह गया। हाँ हाँ ठीक है रानी, चल आखिरी बार मॉल चलते हैं। 2 दिन बाद सपना की शादी धूमधाम से हो जाती है, लेकिन ससुराल पहुंचते ही सपना को एहसास हुआ कि उसका नया परिवार थोड़ा अलग है। एक सुबह की बात है। सुनिए जी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? सुबह सुबह गर्म चाय अच्छी लगेगी। सपना, शादी को 5 दिन हो गए और तुम्हें अब तक नहीं पता कि मैं कॉफी पीता हूँ, चाय नहीं। यही फर्क है गांव और शहर के लोगों में। तुम लोग तो बस चाय के पीछे पड़े रहते हो। अरे ये क्या बात हुई, मैंने तो बस प्यार से पूछा था। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है, लेकिन मन में एक ठेस सी लगती है। रसोई में खाना बनाते वक्त सपना के फोन की घंटी बजती है। फोन उसके माँ का था। हाँ माँ, आप कैसी हैं? बेटा मैं ठीक हूँ, तू बता ससुराल में सब कैसा है? रवि बेटा कैसे हैं? सब ठीक है माँ। अच्छा सुन, तुम्हारे पापा हरी ने रवि के अकाउंट में 50,000 रुपए भेज दिए हैं, उनको बता देना। क्या माँ, ये पैसे क्यों? क्या ये दहेज है? अरे बेटा, तुझे इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बस तुम्हारे पापा की तरफ से प्यार है। तू अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल। और हाँ, हम अगले हफ्ते तुमसे मिलने आ रहे हैं। सच में माँ? अरे वाह, पहली बार आप और पापा मेरे घर आएंगे, कितना अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, अब ज्यादा चिंता मत कर, ध्यान रखना। उस शाम रवि अपनी माँ शांति, पिता रमेश और बहन अनु के साथ हॉल में बैठा था। सुनिए जी, मम्मी का फोन था, उन्होंने आपको 50,000 रुपए भेजे हैं। अच्छा चलो, कम से कम एक काम तो ढंग से किया तुम्हारे घर वालों ने। क्या ये कैसी बात कर रहे हैं? और कौन कौन से काम हैं जो मेरे मम्मी पापा ढंग से नहीं कर पाए? जरा मुझे भी तो बताइए। अरे बहू, रवि तो बस मजाक कर रहा था, तुम उसकी बात को इतना दिल से क्यों ले रही हो? भाभी, भैया की तो आदत है ऐसी, तुम फिक्र मत करो। देखिए ऐसा मजाक है तो जरा संभल कर किया कीजिए। और हाँ, मैंने मम्मी पापा को बता दिया कि वो अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, तो वो उसी दिन वापस चले जाएंगे ना? गांव का रास्ता इतना दूर भी नहीं है। क्या वो गांव से इतनी दूर आएंगे और एक ही दिन में वापस जाएंगे? कुछ दिन तो रुकेंगे ना? बड़ी अजीब बात है, बेटी के ससुराल में कौन आकर रुकता है? और क्या वो यहीं हमारे साथ रहेंगे? अरे आप लोग तो मौसी की बेटी राधा के ससुराल में कई कई दिन रुकते हैं, फिर मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं? अरे सपना, राधा हमारी रिश्तेदार है, बात को इतना तूल मत दो। हाँ रवि, अब वो आ रहे हैं तो मना तो नहीं कर सकते, छोड़ो ये बहस। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। वैसे इस शादी वादी के चक्कर में मेरे ऑफिस का बड़ा नुकसान हुआ है, मैं कल से फिर ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा जो इतने दिन का नुकसान हुआ वो कोई और तो नहीं भरेगा। सपना अपने कमरे में चली जाती है। वो बिस्तर पर बैठकर सोचने लगती है, ये लोग हर बात में ताना क्यों मारते हैं, खासकर रवि जी। भगवान जाने इनका ये घमंड किस बात का है, सिर्फ इस बात का कि मैं गांव से हूँ या फिर शहर में रहने का। मैं भी देखती हूँ ये घमंड कितने दिन चलता है। अगले दिन सपना और रवि कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। सपना जल्दी करो, ये क्या साड़ी पहन लिया,
इसमें तो तुम एकदम गांव की गंवार लगोगी। ये शहर है, थोड़े ढंग के कपड़े पहनो। मेरे दोस्त विकास और प्रिया भी मिलेंगे, वो तुम्हें देखकर क्या कहेंगे। अच्छा, तो फिर आपको मुझे जल्दी शॉपिंग पर ले जाना चाहिए। मेरे पास तो बस ऐसे ही कपड़े हैं जो गांव से लाई थी। तुम कितना उल्टा जवाब देती हो। ठीक है, ले चलूंगा शॉपिंग, पर अभी कुछ और पहन लो। वैसे भी हमें बाइक से जाना है, गाड़ी तो तुम्हारे घर वालों ने दी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे मम्मी पापा ने इतना कुछ दिया और आप बस ताने मारते रहते हैं। रवि और सपना एक बड़े होटल में पहुंचते हैं। वहां रवि के दोस्त विकास और उनकी पत्नी प्रिया पहले से मौजूद थे। कैसे हो विकास? ये है मेरी बीवी सपना। तुम लोग इससे मिलने को बेताब थे ना, लो मिलो। फिर शुरू हो गया इनका मजाक। वो चिढ़कर बोल पड़ती है। जी हाँ, रवि जी ने किसी शहर की मॉडर्न लड़की से शादी करने की बजाय मुझसे की। अब जो हूँ मैं वही हूँ। नमस्ते जी। अरे भाभी, आप तो कमाल की हैं। मजा आ गया आपकी बात सुनकर। हाँ सपना, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो अब जो खाना है ऑर्डर कर लो, आज का बिल मैं भरूंगा। खाना खत्म होने के बाद बिल आता है। रवि उसे चुकाता है, लेकिन सपना चौंक जाती है। ये क्या, इतना महंगा बिल आपने क्यों चुकाया? अरे अभी अभी शादी हुई है, मैं बिल नहीं चुकाता तो लोग क्या कहते। और वैसे भी मेरे दोस्तों को दिखाना जरूरी है। अच्छा, अगर इतने पैसे हैं तो चलिए मुझे शॉपिंग करवाइए। आखिर आपकी अभी अभी शादी हुई है। अरे तुम तो बस मेरी नाक कटवाने पर तुली हो। देखा नहीं विकास और प्रिया की पत्नियों ने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हाँ, पर उन सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं थी। सब मुझे ही बार बार देख रहे थे। ये बस तुम्हें लगता है। खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम्हें मैं मिला, वरना किसी गांव के दूध वाले से शादी हो जाती। अरे वो तो कितना अच्छा होता। कम से कम वो इतना खड़ूस तो नहीं होता और रोज ताज़ा दूध भी पिलाता। रवि को गुस्सा आ जाता है और वो चुप हो जाता है। दोनों घर लौट आते हैं। अगले हफ्ते सपना के मम्मी पापा सावित्री और हरी ससुराल आते हैं। दोनों परिवार हॉल में बैठते हैं, लेकिन रवि अपने कमरे में काम करने का बहाना बनाकर रुक जाता है। सुनिए जी, बाहर चलिए, मम्मी पापा आ गए हैं, उनसे मिल लीजिए। अरे कोई प्रधानमंत्री थोड़े आए हैं कि बाहर आकर बैठूं। थोड़ा काम खत्म कर लूं, फिर आता हूँ। बस मम्मी पापा आपके लिए गाड़ी देने की बात कर रहे थे, अगर आपको यहीं बैठना है तो। अरे शहर में तो गर्मी बहुत है, गांव में तो अच्छा मौसम था। हाँ, आपने तो शादी में एसी भी नहीं दिया, तो गर्मी में तो रहना ही पड़ेगा। सही कह रही हो बेटा, पर अब क्या करें। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी रवि का प्रमोशन हो और वो बड़ा एसी खरीद ले, फिर हम आएंगे और ठंडी हवा में रुकेंगे। रवि के घर वाले चुप हो जाते हैं। सावित्री बात बदलने के लिए कहती है, अच्छा बेटा ये सब छोड़ो, देखो मैं गांव से सबके लिए कितना कुछ लाई हूँ। घर का बना अचार, ताजे दूध के पेड़े और रवि के लिए एक शर्ट। ये कैसी शर्ट है? ये तो छोटी है, मुझे नहीं आएगी, इसे वापस ले जाइए। अरे दिखाइए तो, छोटी है तो क्या, आप तो मॉल में मुझे ऐसे ही कपड़े दिखा रहे थे। इसे मैं पहन लूंगी, इसे तो क्रॉप टॉप कहते हैं, है ना माँ? हाँ बेटा, तू तो सब जानती है। पड़ोस में जब लड़के की शादी हुई थी, उसके ससुराल वाले ढेर सारी मिठाइयाँ, फल और ना जाने क्या क्या लाते थे, और ये बस अचार पेड़े। अरे अनु, ये पेड़े ताजे दूध के हैं, बाजार की नकली मिठाइयों का इनसे क्या मुकाबला। तुम खाकर तो देखो, बहुत पसंद आएंगे। अम्मा सही कहा, ये पेड़े तो लाजवाब हैं। मुझे बाहर कुछ काम है, मैं अब खाने के समय ही आऊँगा। ठीक है, पर बाहर कुछ खा मत लीजिएगा, वरना फिर उल्टी सीधी शिकायत होगी, जैसे उस दिन होटल में हुआ था। सपना रसोई में खाना बनाने चली जाती है। सावित्री पीछे से आती है। बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये रवि तो बड़ा घमंडी लगता है और उसके घरवाले भी कुछ कुछ ताने मारते हैं। तुम चिंता मत करो, रवि घमंडी है तो मैं भी उनकी तेज बीवी हूँ। कुछ ही दिनों में उनका ये घमंड चुटकियों में उतार दूंगी और बाकी लोग वो तो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे।
मुझे तुझ पर पूरा यकीन है बेटा, तू तो चुटकियों में सब ठीक कर देगी। चल रात के लिए तेरा मनपसंद पुलाव बनाते हैं। हाँ माँ, और थोड़ा चटपटा बनाना ताकि सबके मुंह का स्वाद बदल जाए। खाने के समय सब एक साथ बैठते हैं। रवि भी थोड़ी देर बाद आ जाता है। सावित्री और सपना ने मिलकर स्वादिष्ट पुलाव, दाल और सब्जी बनाई थी। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना है सपना, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया। हाँ, मजा आ गया खाकर। हाँ, आज मम्मी पापा थे तो आप सब साथ बैठे और गर्मागर्म खाना खाया, इसलिए इतना अच्छा लगा। वरना रवि जी तो हमेशा देर से आते हैं और खाना ठंडा हो जाता है। हाँ भाभी, सही कहा, आज तो मजा आ गया। सपना, हम और तेरी माँ कल सुबह वापस लौट जाएंगे। गेस्ट रूम साफ कर दिया है ना? और हाँ रवि बेटा, कुछ चाहिए हो तो बता देना। जी ठीक है पापा। रवि और सपना खाना खाने के बाद अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। सुनिए, अगर आपने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मैं भी दोस्ती निभाऊंगी, लेकिन ताने मारना बंद कीजिए। अरे ठीक है सपना, मैं कोशिश करूँगा। इस तरह सपना अपनी चतुराई से अपने घमंडी पति रवि और ससुराल वालों शांति, रमेश और अनु को चुटकियों में ठीक कर लेती है। उनके बीच प्यार और समझ बढ़ जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।